नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन अडालते। अभी देखिए मुख्य हेडलाइंस पर। विधान परिषद चुनाव में पटना से राजद के कार्तिक सिंह ने जीत दर्ज की। वैशाली में पशुपति पारस गुट के भूषण राय ने जीत दर्ज की, तो वहीं मुजफ्फरपुर से जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह ने जीत दर्ज की। पटना सिटी इलाके में नहीं रुक रहा हत्याओं का सिलसिला। बीती रात युवक की हत्या कर भागे बदमाश। और चैती छठ पूजा पर व्रती ने सूर्य को अर्घ्य देकर मंगल कामना की। अब खबरें विस्तार से। एमएलसी चुनाव में राजनीतिक प्रतिष्ठा की सीट पटना में राजद उम्मीदवार कार्तिक सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खास माने जाने वाले कार्तिक उर्फ मास्टर को तेजस्वी यादव ने राजद से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने तेजस्वी की उम्मीदों के मुताबिक पटना स्थानीय प्राधिकारी सीट पर जीत सुनिश्चित कर दिया है। हालांकि उनके जीत का औपचारिक ऐलान थोड़ी देर के बाद हुआ, तो वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया रहे। जदयू उम्मीदवार वाल्मीकि सिंह तीसरे नंबर पर आए। बिहार बीजेपी की शारद में लुटिया डूब गई है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जनता की ताकत की बदौलत भाजपा नेतृत्व को ऐसा कड़ा तमाचा मारा है जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद चुनाव परिणाम ने यह साफ मैसेज दे दिया है कि बिहार में भाजपा नेतृत्व जो चाहे वो नहीं कर सकती है। बिहार के वोटर करारा जवाब देना जानते हैं। नेतृत्व ने सारण सीट पर जिसे मैदान में उतारा था वो तीसरे नंबर पर चले गए। बीजेपी ने जिसे बेटिकट किया था वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी जीत गए। भाजपा नेतृत्व ने सारण से विधान परिषद के अपने सिटिंग कैंडिडेट व तेज तर्रार नेता सस्तानंद राय का टिकट काट दिया था। पार्टी नेता के कहने पर वे काफ़ी समय से चुनाव की तैयारी में जुटे थे। समस्तीपुर से बीजेपी के तरुण कुमार विजयी बने हैं। स्थानीय प्राधिकारी समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र से तरुण कुमार ने बड़ी जीत दर्ज की है। एक तरफा मुकाबले में उन्होंने राजद प्रत्याशी रोमा भारती को हराया। शेष 6 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। तरुण कुमार की यह पहली जीत है। उन्हें 3299 वोट मिले हैं। कुमार जी और हमारे गिरिराज मंत्री जी का देन है, और यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे तमाम कार्यकर्ता जो एनडीए के हैं, सबकी जीत है और हमारे जनप्रतिनिधि की जीत है। राजद ने प्रतिष्ठा की सीट कहे जाने वाले पटना और मुंगेर की सीट पर जीत हासिल करने के बाद गया में भी जीत हासिल कर दी है। गया जहानाबाद अरवल एमएलसी सीट से राजद के कुमार नगेंद्र उर्फ रिंकू यादव विजय रहे। आरजेडी के कुमार नगेंद्र को 3795 वोट और जदयू के मनोरमा देवी को 3267 वोट मिले हैं। इस तरह से उन्होंने जदयू उम्मीदवार को करीब 528 वोटों के अंतर से मात दी। नाम मेरा जरूर था कुमार नागेंद्र, लेकिन सबको बधाई जो तीनों जिला के जितने विभाग महोदय हैं, जिला पार्षद हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति, सबको मैं ढेर सारा बधाई देना चाहता हूं कि आज वो चुनाव जीते हैं और मगध की धरती से एक ऐसा मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जिस मंदिर में, जिस घर में सब लोग न ऊंच और नीच सब का दायरा तोड़ करके उसमें रहने के लिए तैयार है और नई राह चुनने के लिए, अपने अधिकार के लिए नई रास्ता चुनने के लिए इस बार सब मिलकर करके ये चुनाव जीते हैं। वो नया रास्ता प्राप्त किया है, कैसे ये संभव है? इस बार ये जीत उसी नारों का है। ये न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा, इसी नारों के साथ हम चुनाव में गए थे और सब लोग मिलकर के इस बार लड़े हैं। ये सबों का जीत है और इस बार निश्चित ही आपको महसूस होगा, फर्क होगा और लगेगा कि उनके अधिकार के लिए सबसे पहला लड़ाई हम शुरुआत करेंगे। जो मैंने घोषणा किया है कि सदन में मजबूती से उनका वेतन का हो या वो उनका जो खोया हुआ अधिकार है पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। जो अफसरशाही जो पूरा चरम पे है उसके लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष सदन से करते हुए अगर वहां से नहीं बात बनी तो सबों के साथ सड़क पर भी निकलने का प्रयास। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए शुरू हुई मतगणना में एनडीए ने वैशाली सीट पर जीत दर्ज की है, जहां से एनडीए की ओर से पशुपति पारस गुट को यह सीट दिया गया था। पशुपति पारस ने भूषण राय को उम्मीदवार बनाया था। भूषण राय ने 2460 वोट लाकर बड़ी जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत से राजद के तेजस्वी यादव और लोजपा के चिराग पासवान दोनों को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं मुजफ्फरपुर से जदयू प्रत्याशी दिनेश सिंह ने भी 5171 वोट लाकर बड़ी जीत दर्ज की है। वो वहां के बाहुबली संबी सिंह को बुरी तरीके से हराने में कामयाब रहे। आप योगदान करने के बाद राशि लें और अंदर प्रवेश करें, क्योंकि समय हो चुका है। आप विलंब ना करें। काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर जहां का भी है आप अंदर यहाँ ज्वाइन करें। आपको पता चल जाएगा कि किस टेबल पर है। आपको सूची भी टंगी हुई है, सूची से भी आप देख लेंगे और अपॉइंटमेंट ले लेंगे, राशि लेंगे और अंदर प्रवेश करें। बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां देर रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के नीम की भट्टी इलाके की है, जहां लाजो नामक युवक की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। डीएसपी
अमित शरण ने बताया कि युवक की हत्या गोली मारकर की गई है। हालांकि घटना को अंजाम देने वाला कौन था यह अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसको मार दिया गोली तो रात में 9 बजे दुहारी पे जाके मारा है। अपराधी सब आता है हमको धमकावे, बार मारता है दुहारी पर जाके, हमेशा मारता है सारे परिवार को दुहारी पर जाके, गोली पिस्तौल लेके मारता है, धमकाता है। में जब सूचना मिली कि एक युवक है राजू नाम का, उसकी गोली मार हत्या कर दी गई, तो कुछ नाम आए हैं और हम लोग उसको छापेमारी कर रहे हैं। क्या हत्या क्या कारण है सर, कहाँ के रहने वाला था? देखिए ये जो था ललित साहब शराब बेचने की शिकायत उसकी थी और इस लड़के का भी वही शिकायत है। चैती छठ पूजा व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दी है। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाता है। चैती छठ को लेकर के राजधानी पटना में सभी प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी रही। ज़्यादातर लोग कोरोना महामारी के बाद घरों में ही छठ पूजा करते रहे हैं, लेकिन इस बार व्रती गंगा घाट पर पूजा करने के लिए ज़्यादा संख्या में पहुंची। चैती छठ के लिए राजधानी पटना के घाट सज-धज कर पूरी तरीके से तैयार रहीं। गंगा घाट और रास्ते की खास सजावट की गई थी। घाटों पर चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे। अर्घ के लिए सुरक्षित 24 घाटों पर सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। नाव से भी गश्ती हुई। प्रशासन ने खतरनाक घाटों पर अर्घ देने से मना किया था। पेश है एक रिपोर्ट। पटना जंक्शन के पास टाटा पार्क में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए डीजल ऑटो चालक और उनके समर्थन में उतरे फुलवारी शरीफ से विधायक गोपाल रविदास। सैकड़ों की संख्या में ऑटो ड्राइवर धरना प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते दिखे। विधायक गोपाल रविदास ने कहा है कि कुछ समय सरकार से मांगा है और ये भी कहा है कि इन गरीबों के पेट पर लात न मारे, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी कमाने का यही एकमात्र साधन है। हम ये कहना चाहते हैं, विधायक से मांग करना चाहते हैं कि सरकार के तरफ से आज 2 दिन हो गया लगातार सरकार के तरफ से खाली यही कहा जा रहा है, कंट्रोल रूम की तरफ से फोन आ रहे हैं यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, पटना स्टेशन के करीब में 2 दिवसीय धरना यानी 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को काफ़ी संख्या में यहाँ ऑटो चालक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं के बीच समर्थन में उतरे फुलवारी विधानसभा के विधायक श्री गोपाल रविदास जी भी मौजूद हैं। और आइए इनसे जानते हैं आज जो इनके लिए सड़क पर उतरे हैं, इनके लिए बात सड़क से सदन तक ले जा रहे हैं, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। सर, जो आज आप उतरे हैं ऑटो संघ के लिए, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना है ये कि यह कदम सरकार का गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है और उसके समर्थन में हम आए हुए हैं। अचानक सरकार ले रही है कि तमाम डीजल जो से चलने वाली जो गाड़ी है, ऑटो हो, उसको बंद कर दिया गया है। सरकार कह रही कि सीएनजी वाली गाड़ी चलेगी। तो पहली बात तो है कि सीएनजी वाली गाड़ी पे बहुत सारे लोग ले रहे हैं, कन्वर्ट भी करवा रहे हैं। जो डीजल वाली जो इंजन है उसको सीएनजी में कन्वर्ट करा रहे हैं। बहुत सा सीएनजी की गाड़ी लिए हुए हैं, उनका परमिट नहीं मिल रहा है। सरकार का कहना है सर, सरकार का कहना है कि डीजल गाड़ी से प्रदूषण होती है। मना अचानक प्रदूषण हो रहा है, ये पूरे देश भर में अचानक प्रदूषण हो गया। ये सरकार पूंजीपरस्त सरकार है, अंबानी अंदानी के पक्ष में काम करने वाली है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है और इस विरोध में रोड पर धरना दे रहे हैं। अगर ये सरकार पुनर्विचार नहीं करती है डीजल इंजन चलाने पर, तो इनके समर्थन में आज थोड़े से लोग हैं आवाज़ उठा रहे हैं। पटना के तमाम मजदूर, खेत मजदूर, ग्रामीण किसान सब लोग इनके समर्थन में आएंगे और एक बड़ी लड़ाई चलेगी। और ये लड़ाई तब तक चलेगा जब तक ये पुनर्वापसी नहीं कर लेती है, डीजल इंजन की बहाली नहीं कर देती है। फिलहाल आज के घर में तैयार, आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese, Malkist can't resist.
टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। चुनाव में राजनीतिक प्रतिष्ठा की सीट पटना में राजद उम्मीदवार कार्तिक सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खास माने जाने वाले कार्तिक उर्फ मास्टर को तेजस्वी यादव ने राजद से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने तेजस्वी की उम्मीदों के मुताबिक पटना स्थानीय प्राधिकारी सीट पर जीत सुनिश्चित कर दिया है। हालांकि उनके जीत का औपचारिक ऐलान थोड़ी देर के बाद हुआ, तो वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया रहे। जदयू उम्मीदवार वाल्मीकि सिंह तीसरे नंबर पर आए। बिहार बीजेपी की सारण में लुटिया डूब गई है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जनता की ताकत की बदौलत भाजपा नेतृत्व को ऐसा कड़ा तमाचा मारा है जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद चुनाव परिणाम ने यह साफ मैसेज दे दिया है कि बिहार में भाजपा नेतृत्व जो चाहे वो नहीं कर सकती है। बिहार के वोटर करारा जवाब देना जानते हैं। नेतृत्व ने सारण सीट पर जिसे मैदान में उतारा था वो तीसरे नंबर पर चले गए। बीजेपी ने जिसे बेटिकट किया था वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी जीत गए। भाजपा नेतृत्व ने सारण से विधान परिषद के अपने सिटिंग कैंडिडेट व तेज तर्रार नेता सस्तानंद राय का टिकट काट दिया था। पार्टी नेता के कहने पर वे काफ़ी समय से चुनाव की तैयारी में जुटे थे। समस्तीपुर से बीजेपी के तरुण कुमार विजयी बने हैं। स्थानीय प्राधिकारी समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र से तरुण कुमार ने बड़ी जीत दर्ज की है। एक तरफा मुकाबले में उन्होंने राजद प्रत्याशी रोमा भारती को हराया। शेष 6 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। तरुण कुमार की यह पहली जीत है। उन्हें 3299 वोट मिले हैं। कुमार जी और हमारे गिरिराज मंत्री जी का देन है, और यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे तमाम कार्यकर्ता जो एनडीए के हैं, सबकी जीत है और हमारे जनप्रतिनिधि की जीत है। राजद ने प्रतिष्ठा की सीट कहे जाने वाले पटना और मुंगेर की सीट पर जीत हासिल करने के बाद गया में भी जीत हासिल कर दी है। गया जहानाबाद अरवल एमएलसी सीट से राजद के कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव विजय रहे। आरजेडी के कुमार नागेंद्र को 3795 वोट और जदयू के मनोरमा देवी को 3267 वोट मिले हैं। इस तरह से उन्होंने जदयू उम्मीदवार को करीब 528 वोटों के अंतर से मात दी। नाम मेरा जरूर था कुमार नागेंद्र, लेकिन सबको बधाई जो तीनों जिला के जितने भी वार्ड महोदय हैं, जिला पार्षद हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति, सबको मैं ढेर सारा बधाई देना चाहता हूं कि आज वो चुनाव जीते हैं और मगध की धरती से एक ऐसा मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जिस मंदिर में, जिस घर में सब लोग न ऊंच और नीच सब का दायरा तोड़ करके उसमें रहने के लिए तैयार है और नई राह चुनने के लिए, अपने अधिकार के लिए नई रास्ता चुनने के लिए इस बार सब मिल करके ये चुनाव जीते हैं। वो नया रास्ता प्राप्त किया है, कैसे ये संभव है? इस बार ये जीत उसी नारों का है। ये न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा, इसी नारों के साथ हम चुनाव में गए थे और सब लोग मिल करके इस बार लड़े हैं। ये सबों का जीत है और इस बार निश्चित ही आपको महसूस होगा, फर्क होगा और लगेगा कि उनके अधिकार के लिए सबसे पहला लड़ाई हम शुरुआत करेंगे। जो मैंने घोषणा किया है कि सदन में मजबूती से उनका वेतन का हो या वो उनका जो खोया हुआ अधिकार है पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। जो अफसरशाही जो पूरा चरम पे है उसके लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष सदन से करते हुए अगर वहां से नहीं बात बनी तो सबों के साथ सड़क पर भी निकलने का प्रयास करेंगे। विधान परिषद की 24 सीटों के लिए शुरू हुई मतगणना में एनडीए ने वैशाली सीट पर जीत दर्ज की है, जहां से एनडीए की ओर से पशुपति पारस गुट को यह सीट दिया गया था। पशुपति पारस ने भूषण राय को उम्मीदवार बनाया था। भूषण राय ने 2460 वोट लाकर बड़ी जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत से राजद के तेजस्वी यादव और लोजपा के चिराग पासवान दोनों को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं मुजफ्फरपुर से जदयू प्रत्याशी दिनेश सिंह ने भी 5171 वोट लाकर बड़ी जीत दर्ज की है। वो वहाँ के बाहुबली संबी सिंह को बुरी तरीके से हराने में कामयाब रहे। आप योगदान करने के बाद राशि लें और अंदर प्रवेश करें, क्योंकि समय हो चुका है। आप विलंब ना करें। काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर जहां का भी है आप अंदर यहाँ ज्वाइन करें। आपको पता चल जाएगा कि किस टेबल पर है। आपको सूची भी टंगी हुई है, सूची से भी आप देख लेंगे और अपॉइंटमेंट ले लेंगे। राशि लेंगे और अंदर प्रवेश करें। बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां देर रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के नीम की भट्टी इलाके की है, जहां लाजो नामक युवक की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। डीएसपी
अमित शरण ने बताया कि युवक की हत्या गोली मारकर की गई है। हालांकि घटना को अंजाम देने वाला कौन था यह अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसको मार दिया गोली तो रात में 9 बजे दुहारी पे जाके मारा है। अफगान वाली सब आता है हमको धमकावे ले, बार मारता है दुहारी पर जाके। हमने सब मारता है सारे परिवार को दुहारी पर जाके, गोली पिस्तौल लेकर मारता है, धमकाता है। में जब सूचना मिली कि एक युवक है लाडो नाम का, उसके गोली मार हत्या कर दी गई, तो कुछ नाम आए हैं और हम लोग उसको छापेमारी कर रहे हैं। क्या हत्या क्या कारण है सर, कहाँ के रहने वाला था? देखिए ये जो था ललित साहब शराब बेचने की शिकायत उसकी थी और इस लड़के का भी वही शिकायत है। चैती छठ पूजा व्रती अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ दी है। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाता है। चैती छठ को लेकर के राजधानी पटना में सभी प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी रही। ज़्यादातर लोग कोरोना महामारी के बाद घरों में ही छठ पूजा करते रहे हैं, लेकिन इस बार व्रती गंगा घाट पर पूजा करने के लिए ज़्यादा संख्या में पहुंची। चैती छठ के लिए राजधानी पटना के घाट सज कर पूरी तरीके से तैयार रहीं। गंगा घाट और रास्ते की खास सजावट की गई थी। घाटों पर चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे। अर्घ्य के लिए सुरक्षित 24 घाटों पर सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। नाव से भी गश्ती हुई। प्रशासन ने खतरनाक घाटों पर अर्घ्य देने से मना किया था। पेश है एक रिपोर्ट। पटना जंक्शन के पास टाटा पार्क में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए डीजल ऑटो चालक और उनके समर्थन में उतरे फुलवारी शरीफ से विधायक गोपाल रविदास। सैकड़ों की संख्या में ऑटो ड्राइवर धरना प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते दिखे। विधायक गोपाल रविदास ने कहा है कि कुछ समय सरकार से मांगा है और ये भी कहा है कि इन गरीबों के पेट पर लात न मारे, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी कमाने का यही एकमात्र साधन है। हम ये कहना चाहते हैं, विधायक से मांग करना चाहते हैं कि सरकार के तरफ से आज 2 दिन हो गया लगातार सरकार के तरफ से खाली यही कहा जा रहा है, कंट्रोल रूम की तरफ से फोन आ रहे हैं यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, पटना स्टेशन के करीब में 2 दिवसीय धरना यानी 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को काफ़ी संख्या में यहाँ ऑटो चालक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं के बीच समर्थन में उतरे फुलवारी विधानसभा के विधायक श्री गोपाल रविदास जी भी मौजूद हैं। और आइए इनसे जानते हैं आज जो इनके लिए सड़क पर उतरे हैं, इनके लिए बात सड़क से सदन तक ले जा रहे हैं, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। सर, जो आज आप उतरे हैं ऑटो संघ के लिए, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना है ये कि यह कदम सरकार का गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है और उसके समर्थन में हम आए हुए हैं। अचानक सरकार ले रही है कि तमाम डीजल जो से चलने वाली जो गाड़ी है, ऑटो हो, उसको बंद कर दिया गया है। सरकार कह रही कि सीएनजी वाली गाड़ी चलेगी। तो पहली बात तो है कि सीएनजी वाली गाड़ी पे बहुत सारे लोग ले रहे हैं, कन्वर्ट भी करवा रहे हैं। जो डीजल वाली जो इंजन है उसको सीएनजी में कन्वर्ट करा रहे हैं। बहुत सा सीएनजी की गाड़ी लिए हुए हैं, उनका परमिट नहीं मिल रहा है। सरकार का कहना है सर, सरकार का कहना है कि डीजल गाड़ी से प्रदूषण होती है। माना अचानक प्रदूषण हो रहा है, ये पूरे देश भर में अचानक प्रदूषण हो गया। ये सरकार पूंजीपरस्त सरकार है, अंबानी अंदानी के पक्ष में काम करने वाली है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है और इस विरोध में रोड पर धरना दे रहे हैं। अगर ये सरकार पुनर्विचार नहीं करती है डीजल इंजन चलाने पर, तो इनके समर्थन में आज थोड़े से लोग हैं आवाज़ उठा रहे हैं। पटना के तमाम मजदूर, खेत मजदूर, ग्रामीण किसान सब लोग इनके समर्थन में आएंगे और एक बड़ी लड़ाई चलेगी। और लड़ाई तब तक चलेगा जब तक ये पुनर्वापसी नहीं कर लेती है, डीजल इंजन की बहाली नहीं कर देती।